हाय। इस लेक्चर में हम जानेंगे कि वर्डप्रेस की बेसिक सेटिंग क्या-क्या होती हैं। इसके लिए हम चलते हैं वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे। यहाँ पे नीचे सेटिंग में चलेंगे। सेटिंग में पहले जनरल टैब में चलेंगे। अब यहाँ पे पहले साइट टाइटल, राइट। तो यहाँ पे जेबी डिजिटल एजेंसी, आपको याद होगा कि हमने जब वर्डप्रेस इंस्टॉल किया था उस टाइम पे हमने साइट का नाम लिखा था, राइट। और उस टाइम में मैंने बताया भी था कि इस साइट नेम को हम बाद में चेंज कर सकते हैं। साइट टाइटल को हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। आपको अगर चेंज करना है तो कर सकते हैं। मैं इसको भी ऐसे रहने देता हूँ एज इट इज। और यहाँ पे टैगलाइन, टैगलाइन बेसिकली एक स्लोगन होता है। और यहाँ पे हम अपने बिजनेस से या जो भी हमने वेबसाइट क्रिएट कर रहे हैं उसके हिसाब से कोई भी स्लोगन कर सकते हैं। मैंने डिजिटल एजेंसी लिखा है तो मैं लिख देता हूँ बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। तो ऐसे कुछ भी आप लिख सकते हैं। ये कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपको लिखना है, इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। साइट आइकॉन, साइट आइकॉन में ये देखिए जैसे कि यहाँ पे वर्डप्रेस का लोगो दिख रहा है ना आपको, वेबसाइट के यहाँ पे जो है, जो वेबसाइट का नाम आता है यहाँ पे साइट आइकॉन अगर आपको देना है, लोगो देना है, तो यहाँ से हम यहाँ पे साइट आइकॉन ऐड कर सकते हैं। ये जैसे अमेज़न की अगर साइट में जाएंगे तो यहाँ पे जो ए लिखा है इसका लोगो है, ये साइट आइकॉन है। तो यहाँ पे साइट आइकॉन जो है हम यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। चूज साइट आइकॉन करके यहाँ पे सिलेक्ट फाइल करेंगे तो ये हमारा साइट आइकॉन यहाँ से ऐड हो जाएगा। अब जो है वर्डप्रेस एड्रेस यूआरएल और जो है साइट एड्रेस यूआरएल, राइट। इन दोनों में कोई भी चेंजेस हम लोग नहीं करेंगे। अगर इसमें कोई भी सी चेंज हमने कर दिया तो हमारी साइट नहीं खुलेगी, राइट। जैसे कि HTTP है तो कुछ लोग जो है यहाँ पे S लगा देते हैं HTTPS बनाने के लिए। तो अगर कुछ भी आपने S भी लगा दिया तो आपकी साइट खुलने वाली नहीं है। तो इसको हम कुछ भी नहीं चेंज करेंगे इसमें, राइट। इसको एज इट इज छोड़ देंगे। और यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन ईमेल आईडी जो है इसको हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। मेंबरशिप और यहाँ पे न्यू यूजर डिफॉल्ट रोल, इसको हम बाद में समझेंगे। साइट लैंग्वेज, यहाँ से हम जो अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करके हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट जो है सिलेक्टेड है पहले से, हम इसको चेंज करना चाहते हैं चेंज कर सकते हैं कोई भी लैंग्वेज में। तो हम अगर हिंदी लैंग्वेज हमें चाहिए तो हम यहाँ पे हिंदी लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, इसको हम सिलेक्ट करेंगे और देन जो है सेव चेंजेस कर देंगे। तो ये देखिए सारा जो है यहाँ पे सारी लैंग्वेज हिंदी में हो जाएगी। अभी मैं फिलहाल इसको इंग्लिश कर देता हूँ, तो मैं सेव चेंजेस कर देता हूँ इसको। ठीक है, ये इंग्लिश में आ गया। ऐसे आप कोई भी लैंग्वेज अपनी सेलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद आप आ जाइए यहाँ पे टाइम जोन, इसको हम कर देते हैं कैलकाटा। टाइम जोन जो हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे हमेशा कैलकाटा के हिसाब से। और यहाँ पे डेट फॉर्मेट यहाँ पे हम ले लेते हैं। यहाँ पे डेट के प्री फॉर्मेट है, आप इसमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं जैसे जो वर्ड में लिखा है उसको चूज कर लेता हूँ, क्योंकि यूएस में जो है पहले आता है मंथ फिर आता है डेट, और इंडिया में आता है पहले डेट फिर मंथ। और बेटर रहेगा कि हम जो है वर्ड वाला फॉर्मेट यूज कर लेते हैं। इसमें मंथ का लिख के आएगा वर्ड में और फिर जो है डेट और ईयर आ जाएगा। टाइम फॉर्मेट में जो है स्मॉल में लिखा है, यहाँ पे कैपिटल में लिखा है, मैं कैपिटल वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ। वीक स्टार्ट्स ऑन, और ये मंडे है तो मंडे से रहने देता हूँ। आई थिंक यूएस में भी मंडे से स्टार्ट होता है। तो सेव चेंजेस कर देंगे हम। सेटिंग में हमने जनरल को हमने देख लिया, अब चलेंगे राइटिंग में। यहाँ पे डिफॉल्ट पोस्ट कैटेगरी अनकैटेगराइज्ड, तो ये जो ऑप्शन है इसको जब हम ब्लॉग पोस्ट हम क्रिएट करेंगे उस टाइम पे समझेंगे। डिफॉल्ट पोस्ट फॉर्मेट, इसको अभी हम कुछ नहीं छेड़ेंगे, यहाँ पे इसको हम एज इट इज रहने देंगे। नेक्स्ट हम चलेंगे रीडिंग में। अब रीडिंग सेटिंग में आ रहा है यहाँ पे योर होम पेज डिस्प्लेस। यहाँ पे जो टिक लगा हुआ है यूर लेटेस्ट पोस्ट, और यहाँ पे एक दिया हुआ ऑप्शन ए स्टैटिक पेज। जैसे मैं अपने यहाँ से विजिट साइट करते हैं तो यहाँ पे देखिए अभी क्या आ रहा है, ये अनकैटेगराइज्ड हेलो वर्ड। तो ये जो पहले से जो है बाय डिफॉल्ट एक हमारी पोस्ट क्रिएट हो जाती है जब हम वर्डप्रेस को इंस्टॉल करते हैं, जो सिलेक्ट हो रखा है अभी, जो ये अभी पोस्ट शो कर रहा है, ठीक है। और हम चाहते हैं कि कोई भी यूजर हमारा जो है डोमेन टाइप करके हमारी वेबसाइट पे आए तो उसको पहले हमारा होम पेज दिखाई दे। जैसे ये होम पेज है हमारा, तो ये होम पेज डिस्प्ले होना चाहिए, हमारा ब्लॉग नहीं होना चाहिए। अभी हमारे इस होम पेज पे कोई कंटेंट नहीं है, अभी प्लेन दिख रहा है, लेकिन आगे चल के हम इसको इस होम पेज को बढ़िया से क्रिएट करेंगे। तो जब भी कोई हमारा यूजर आए हमारी वेबसाइट पे आए तो हमारा होम पेज और उसका कंटेंट यहाँ पे दिखना चाहिए। अभी क्या दिख रहा है, हमारा ब्लॉग दिख रहा है, जैसे कि ब्लॉग पोस्ट है ये। तो जैसे हम पोस्ट में जाते हैं तो यहाँ पे हेलो वर्ड करके एक पोस्ट पहले से ही क्रिएटेड होती है, तो यही अभी हमारी शो हो रही है। अगर हम पोस्ट में जाके ऐड न्यू पोस्ट करेंगे, अगर हम न्यू पोस्ट अगर हम क्रिएट करते हैं
हमारी जो साइट है यहाँ पे एक ब्लॉग यहाँ पे और शो हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, हम इसको चेंज करेंगे, मतलब हमारे मेन पेज पे, फ्रंट पेज पे हमारा होम पेज दिखना चाहिए। तो हम इसको चेंज करेंगे, हमारी वेबसाइट जब भी ओपन हो तो उस वहाँ पे हमारा होम पेज दिखाई दे। तो उसके लिए हम चलेंगे सेटिंग में जाएंगे, इसके लिए हम सेटिंग में जाके हम जाएंगे रीडिंग में। अभी क्या सिलेक्ट है यहाँ पे, योर होम पेज डिस्प्लेज, यहाँ पे सिलेक्ट है योर लेटेस्ट पोस्ट, राइट। हमें पोस्ट नहीं चाहिए, हमें चाहिए ए स्टैटिक पेज। इसको हम चूज कर लेंगे और यहाँ पे देखिए होम पेज के आगे यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट में जाएंगे और यहाँ पे अबाउट अस है, इसको भी होम पेज दिखा सकते हैं हम, कॉन्टेक्ट वगैरह कुछ भी है, ठीक। अभी जो है वर्डप्रेस को ये नहीं पता है कि हमारा होम पेज कौन सा है, राइट। तो अभी हमें ही खुद यहाँ पे सिलेक्ट करना हमारा होम पेज, हम इसको सिलेक्ट करेंगे, राइट। और यहाँ पे पोस्ट पेज को यहाँ पे एज इट इज ऐसे रहने देंगे, अभी इसको कुछ नहीं करेंगे और हम इसको सेव चेंजेस कर देंगे, राइट। अब जो है हम अपनी साइट पे जाएंगे, विजिट साइट। अब जो है चेंज हो गया है, पहले हमारा यहाँ पे ब्लॉग शो हो रहा था, अब हमारा होम पेज शो हो रहा है। इस होम पेज को क्रिएट करेंगे तो हमारा कंटेंट सारा यहाँ पे दिखाई देगा होम पेज पे। जब भी हमारा कोई यूआरएल टाइप करेगा, हमारा डोमेन टाइप करेगा, फ्रंट में जो है फर्स्ट पेज जो हमारा यहाँ पे होम पेज दिखाई देगा, राइट, जो ये होम पेज है। अभी क्या है कि वर्डप्रेस को पता नहीं है कि हमारा होम पेज कौन है। अगर हम इसको स्टैटिक पेज में अबाउट अस कर देंगे तो ये वाला पेज स्टार्टिंग में दिखाई देगा। जैसे भी कोई हमारा यूआरएल टाइप करेगा या डोमेन नेम टाइप करेगा तो जो भी हम होम पेज सेलेक्ट करेंगे वो शो करेगा। अगर हमने अबाउट अस किया होगा तो अबाउट अस शो करेगा, सर्विस होगा तो सर्विस, राइट। फिलहाल जो है होम पेज पे हमारे को होम पेज ही सेलेक्ट करना होता है, इसी में हमारा मेन कंटेंट होता है, फ्रंट पेज यही होना चाहिए। देन हम दोबारा चलते हैं सेटिंग में। अब चलेंगे यहाँ पे डिस्कशन में। डिस्कशन सेटिंग, यहाँ पे बहुत सारी ऑप्शन दिए हुए हैं, इन्हें हमें कोई छेड़ने की जरूरत नहीं होती, इनको एज इट इज ऐसे रहने देंगे। नेक्स्ट आगे चलेंगे मीडिया में। मीडिया सेटिंग में भी हमारे को कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं होती, इसको एज इट इज रहने देंगे। यहाँ पे जो है थंबनेल का साइज दिया हुआ है, विड्थ और हाइट जो है 150 होगा। मीडियम साइज में मैक्सिमम विड्थ 300, मैक्सिमम हाइट 300। लार्ज साइज मैक्सिमम विड्थ और मैक्सिमम हाइट दिया है 1024, राइट। इसको हम कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, इसको एज इट इज रहने देंगे, यहाँ पे कुछ भी हमारे को चेंज करने की जरूरत नहीं होती। नेक्स्ट यहाँ पे परमालिंक। परमालिंक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। परमालिंक बेसिकली जैसे हम अपनी साइट पे चलते हैं तो जैसे ही हमने जो है यहाँ पे अबाउट अस को क्लिक किया तो अब देखिए यहाँ पे यूआरएल यहाँ पे क्या हो गया, ये तो ये हमारा जो डोमेन है उसके आगे /about -us /, राइट। इसको जो है परमालिंक कहते हैं। अब मान लो कि मैं इसको सपोज करो, अभी तो हमारा पोस्ट नेम सिलेक्ट था, अगर मान लो कि इसकी जगह कुछ और है या प्लेन पहले से ही सिलेक्ट होता, हम इसको सेव कर देते हैं। फिर देखिए हमारा परमालिंक क्या होता है, फ्रंट एंड में जाके यहाँ पे जैसे सर्विस पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए ये जो परमालिंक है ये चेंज हो गया। तो ये यहाँ से यहाँ तक जो लिंक है इसको भी परमालिंक कहते हैं। अब देखिए हमारा क्या है, ये जो डोमेन नेम है उसके आगे /, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आया हुआ है, पेज और अंडरस्कोर ID = 16। तो इसमें क्या है, हर पेज की ID सिलेक्ट हो रही है। तो मैं मान लो पोर्टफोलियो में जाता हूँ तो यहाँ पे ID क्या हो गई 18 और यहाँ पे कॉन्टेक्ट में जाएंगे तो यहाँ पे ID हो जाएगी 14। ये जो है स्ट्रक्चर है, ये गूगल की नजरों में ये SEO फ्रेंडली नहीं है, ठीक है। तो गूगल इसको बढ़िया परमालिंक नहीं मानता है। तो हमें क्या करना है, हमारे को वही वाला फॉर्मेट सिलेक्ट करके रखना है, ये वाला पोस्ट नेम। हमारे को हमेशा पोस्ट नेम ही जो है सिलेक्ट करके रखना है। इसमें हमारा डोमेन का नाम आएगा, फिर /sample-post/। ये जो सैंपल पोस्ट है ये हमेशा जो भी हमारे पेज का नाम होगा उससे रिप्लेस हो जाएगा। अब ये जैसे मैं फ्रंट एंड पे जाते हैं, अबाउट पे जाएंगे तो देखिए यहाँ पे डोमेन के बाद जो है हमने सेव नहीं किया अभी, ठीक है। इसको सेव कर लेंगे पोस्ट नेम को, यहाँ पे पोस्ट नेम वाले फॉर्मेट को हम करके यहाँ पे सेव कर लेंगे। और अब मैं जाता हूँ अपने फ्रंट एंड पे। अब जैसे हम अबाउट अस को सिलेक्ट करेंगे तो देखिए यहाँ पे डोमेन के बाद अबाउट अस आ रहा है और यहाँ पे डोमेन के बाद सर्विसेज आ रहा है। तो ये गूगल की नजरों में ये बढ़िया SEO फ्रेंडली होता है। अब जो है देखिए यहाँ पे पोर्टफोलियो में जाएंगे तो पोर्टफोलियो लिख के आएगा, जो हमारा यहाँ पे जो सैंपल पोस्ट था ना ये रिप्लेस हो जाता है पेज के नाम से। अब हम कॉन्टेक्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कॉन्टेक्ट लिख के आ जाएगा। तो ये जो परमालिंक है ये वाला स्ट्रक्चर जो है गूगल इसको बढ़िया मानता है, गूगल की नजरों में ये स्ट्रक्चर बढ़िया रहता है, ये SEO के हिसाब से बहुत बढ़िया रहता है। हमें जो है हमेशा पोस्ट नेम वाला ही जो है यहाँ पे फॉर्मेट सेलेक्ट करके रखना है। तो ये आई थिंक ये परमालिंक क्या होता है ये आपको समझ में आ गया होगा।
अब चलते हैं यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी। प्राइवेसी पॉलिसी यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आप सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन अभी जो है हमने जो प्राइवेसी पॉलिसी थी वो डिलीट कर दी थी, और इसको आगे चल के हम दोबारा से प्राइवेसी पॉलिसी को हम जो है क्रिएट करेंगे। यहाँ पे हमने जो है वर्डप्रेस की बेसिक सेटिंग समझ ली है, ये सेटिंग आपको समझनी भी जरूरी थी।